बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ ये आप सब खैर खैरियत से होंगे अल्लाह के फ़ज़ल से। तो हमने इसके प्रीवियस वीडियो में देखा था, बेसिक स्ट्रक्चर डिस्कस किया था C++ के प्रोग्राम का। तो आज हम देखने जा रहे हैं सी आउट ऑब्जेक्ट। सी आउट ऑब्जेक्ट फ़िलहाल आप ऑब्जेक्ट की वर्ड से फेमिलियर नहीं है तो आप समझ लें कि सी आउट एक फ़ंक्शन है जिसको हम यूज़ करेंगे। इसका क्या पर्पज़ है, इसको हम स्क्रीन पे कोई भी चीज़ डिस्प्ले करानी हो तो हम सी आउट का फंक्शन या ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। तो इसका सिंटैक्स क्या है वो हम देखते हैं। सिंटैक्स सबसे पहले आपने लिखना है सी आउट। तो सबसे पहले कि सी आउट का मतलब क्या है। सी आउट स्टैंड्स फॉर कंसोल आउटपुट, यानी कि कंसोल विंडो पे आपको आउटपुट दिखाएगा सी आउट। सबसे पहले आपने लिखना है सी आउट। सी आउट एक कीवर्ड है। कीवर्ड हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हम जो है C++ में ज़्यादातर कीवर्ड स्मॉल लैंग्वेज में स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में लिखते हैं। तो सी आउट भी अल्फ़ाबेट्स स्मॉल अल्फ़ाबेट्स ही यूज़ करेंगे। तकरीबन 99% जो है हम कीवर्ड C++ में स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में ही लिखेंगे। सी आउट लिखना है। इसके बाद आपने दो लेस देन के साइन डालने हैं। लेस देन के साइन डालने के बाद आपने डबल कोट्स और डबल कोट्स के अंदर जो चीज़ आपने एज इट इज़ प्रिंट करवानी है स्क्रीन पे वो लिख देंगे। एंड पे आप डाल देंगे सेमी कॉलन। ये जो हमने दो लेस देन के साइन डाले हैं इनको हम इंसर्शन ऑपरेटर बोलते हैं। ये दो लेस देन के साइन एज अ सिंगल इंसर्शन ऑपरेटर ट्रीट हो रहा है। ये नहीं कि हम एक लेस देन का साइन डाल दें तो ये जी एक इंसर्शन ऑपरेटर, ऐसा नहीं है। आपने दो लेस देन के साइन डालेंगे तो एक इंसर्शन ऑपरेटर बनेगा। इसके बाद जो डबल कोट्स के अंदर लिखा है वो एज इट इज़ प्रिंट होगा और स्टेटमेंट के एंड पे आपने सेमी कॉलन डालना है। सेमी कॉलन हर स्टेटमेंट के एंड पे यूज़ होगा। ये नहीं कि सिर्फ सी आउट के साथ ही हम यूज़ करेंगे, हर स्टेटमेंट सेमी कॉलन को हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी बोलते हैं। स्टेटमेंट टर्मिनेटर मीन्स कि यहाँ पे स्टेटमेंट एंड हो रही है। अब हम बेसिक रूल कुछ डिस्कस करते हैं। सी आउट के रूल या फंक्शंस आप कह लें। तो सबसे पहले कि वी कैन यूज़ मोर देन वन इंसर्शन ऑपरेटर। हम सी आउट के साथ एक से ज़्यादा इंसर्शन ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। ये कैसे यूज़ करेंगे ये हम अभी प्रैक्टिकल करते हैं तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा। इसके बाद कांस्टेंट विल बी प्रिंटेड एज इट इज़। डबल कोट्स के अंदर आप लिखेंगे तो एज इट इज़ प्रिंट होंगे कांस्टेंट, और डबल कोट्स के बाहर भी लिखेंगे तो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएंगे। डबल कोट्स के अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं है कांस्टेंट को। कांस्टेंट क्या होते हैं 1 2 3 ये वाले कांस्टेंट इनको हम बोलते हैं। इसके बाद इक्वेशंस विल बी सॉल्व फास्ट। जो इक्वेशंस होगी वो अगर आप डबल कोट्स के बाहर लिखेंगे, डबल कोट्स के अंदर आपने ये ज़हन में रखना है कि जो चीज़ भी लिखेंगे वो एज इट इज़ प्रिंट होगी। तो डबल कोट्स के बाहर जो लिखेंगे उसमें कंपाइलर चेंजिंग करेगा, डबल कोट्स के अंदर कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो इक्वेशंस पहले सॉल्व होंगी और फिर उनका आंसर डिस्प्ले होगा अगर आप डबल कोट्स के बाहर लिखेंगे कोई इक्वेशंस। तो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं। इसके बाद कुछ और भी हैं वो हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। फ़िलहाल इतना ही। जैसे जैसे हमें नीड पड़ेगी, जैसे जैसे हमें नीड होगी उन फंक्शन को यूज़ करने की, हम साथ साथ यूज़ करते रहेंगे। तो अब हम इनका प्रैक्टिकल करते हैं। तो चलें हम चलते हैं अब विजुअल स्टूडियो की तरफ। जी तो अब हम आ गए हैं जी विजुअल स्टूडियो की तरफ और हमने वो लिख दिया बेसिक सिंटैक्स जो हमने डिस्कस की है। तो पहले हम इसको रन करके देख लेते हैं कि ये प्रोग्राम रन करते हैं तो इसकी आउटपुट क्या आती है स्क्रीन पे। तो इसको प्रोग्राम को रन करने की शॉर्ट की है Ctrl+F5 प्रेस करेंगे तो ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपने देखना है कि हम कैसे रन करेंगे तो ये डीबग का ऑप्शन है मेन्यू बार में, यहाँ पे आना है आपने। ये है डीबगिंग विदाउट डीबगिंग। Ctrl+F5 यहाँ पे की लिखी है, आप इस पर भी क्लिक करेंगे तो प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो हम फ़िलहाल इसको आप शॉर्ट की से ही रन कर रहे हैं। तो ये आउटपुट आपको डिस्प्ले हो रही है हेलो वर्ल्ड एज इट इज़। जो हमने डबल कोट्स के अंदर लिखे हैं वो एज इट इज़ प्रिंट हो रहा है। तो अब हम कुछ और इसके रूल की प्रैक्टिकल करते हैं जो हमने डिस्कस की है। तो सबसे पहले क्या है हमने डिस्कस किया है कि हम इंसर्शन ऑपरेटर मोर देन वन यूज़ कर सकते हैं। तो किस तरह यूज़ करेंगे। पहली दफ़ा इंसर्शन ऑपरेटर एक यूज़ कर ली है, अब हम दूसरी दफ़ा एंड पे इंसर्शन ऑपरेटर डाल रहे हैं। तो अब यहाँ पे दो कंडीशंस हैं। इंसर्शन ऑपरेटर के फ़ौरन बाद
आप सेमी कॉलन नहीं डाल सकते। अब आप देखें तो ये एरर शो हो रहा है, ये आपको रेड लाइन नीचे इसके शो हो रहा है, रेड लाइन से अंडरलाइन हो गया। इसके अलावा अगर आपने एरर देखने हैं तो ये बिल्कुल बॉटम में लेफ़्ट कॉर्नर पे आ रहा है, यहाँ पर एरर लिस्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एरर लिस्ट शो हो रही है और 1 एरर आपको बता रहा है, एक्सपेक्टेड एंड एक्सप्रेशन लाइन नंबर 5 में। तो ये आपको हिंट दे देगा, बिल्कुल कोई एरर ऐसे होंगे जो आपको एज इट इज़ बता देगा और कुछ आपको खुद जो है सर्च करने पड़ेंगे। तो ये हमें बता रहा है। अब इंसर्शन ऑपरेटर के बाद पहली बात तो ये कि सेमी कॉलन नहीं आएगा, सेमी कॉलन के अलावा कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इंसर्शन ऑपरेटर के बाद आपने सेमी कॉलन नहीं डालना, ये तो बात होगी क्लियर। अब हम डबल कोट्स डालते हैं, डबल कोट्स के अंदर हम कुछ और भी लिख लेते हैं, हेलो वर्ल्ड वेलकम टू प्रोग्रामिंग। ये लिख लिया। तो अब हम इसको रन करते हैं तो देखते हैं इसकी आउटपुट क्या आती है। कंट्रोल F5 प्लस किया तो ये हेलो वर्ल्ड के बाद जो हमने लिखा है दूसरी दफ़ा इंसर्शन ऑपरेटर डाल के वो एज इट इज़ दोबारा प्रिंट हो गया, वेलकम टू प्रोग्रामिंग। तो ये बात हो गई कि हम इंसर्शन ऑपरेटर मोर देन 1 इंसर्शन ऑपरेटर सी आउट के बाद किस तरह यूज़ करेंगे। अगर आप चाहें तो आपने 2 यूज़ किए, आप जितना चाहें यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एक और यूज़ कर सकते हैं, वेलकम के बाद ये डबल कोट्स ओपन किया, यहाँ पे डबल कोट्स क्लोज़ किया। अब आप देखें तो ये डबल कोट्स के बैल लिखा हुआ है, फ़िलहाल ये एरर है तो इसको हम डबल कोट्स के अंदर कर लेते हैं। ये डबल कोट्स ओपन, डबल कोट्स क्लोज़, 1 2 और 3 इंसर्शन ऑपरेटर यूज़ हो रहे हैं। तो अब हम इसको रन करते हैं तो आउटपुट बिल्कुल उसी तरह ही आएगी जैसे हमने देखा है पहले। ये बिल्कुल एज इट इज़ शो हो रहा है। इसके बाद हम चाहें तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यानी कहने का मतलब है कि आप जितनी दफ़ा चाहें इंसर्शन ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। तो हमने ये भी डिस्कस किया है कि हम एक लेस देन का साइन नहीं डालेंगे, 2 डालेंगे तो इंसर्शन, अगर हम 1 डालते हैं तो यहाँ पे एरर आएगा। ये अंडरलाइन हो गया रेड लाइन से, यहाँ पर भी आपको शो हो रहा है कि एक एरर है। तो आपने इंसर्शन ऑपरेटर 2 लेस देन के साइन डालेंगे तो एक इंसर्शन ऑपरेटर बन जाएगा। इसके बाद पहले हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो सी आउट का फंक्शन है ये हम यूज़ कहाँ से कर रहे हैं, ये कहाँ पे बना हुआ है। तो हमने सबसे पहले वीडियो में यही डिस्कस किया है कि हेडर फाइल हम यूज़ करते हैं, उसके अंदर कुछ फंक्शंस पहले हमें प्री डिफाइंड मिले हुए हैं बनाए। तो ये सी आउट उसी हेडर फाइल का फंक्शन है। अगर हम ये हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम हेडर फाइल है ना, इसके अंदर ये सी आउट फंक्शन डिफाइन है। तो अगर हम इस हेडर फाइल को इंक्लूड नहीं कर रहे प्रोग्राम में तो फिर ये एरर देगा। अब हम इसको रन करते हैं तो देखते हैं ये सी आउट के अंडर लाइन हो गया रेड लाइन से, ये एरर आ गया। एरर आर सी आउट इज़ अनडिफाइंड, सी आउट आइडेंटिफायर अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर। ये बोल रहे मुझे पता ही नहीं है कि सी आउट क्या है। अगर हम हेडर फाइल ही नहीं यूज़ कर रहे जिसमें सी आउट पड़ा हुआ है तो इसे पता ही नहीं है कंपाइलर को कि ये आप क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं। तो हम हेडर फाइल पहले इंक्लूड करेंगे तो तब इस टाइप का एरर आता है तो आप फ़ौरन समझ जाएं कि आप या तो हेडर फाइल जो है इंक्लूड करना भूल गए हैं या ये लाइन लिखना भूल गए हैं। ये लाइन नहीं लिखते, हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि हेडर फाइल के अंदर भी एक नेम स्पेस बनी हुई है, उसके अंदर सी आउट ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। तो ये हमने नेम स्पेस, सबसे पहले हेडर फाइल है, हेडर फाइल के अंदर एक नेम स्पेस है। हेडर फाइल तो इंक्लूड कर ली लेकिन वो हमने नेम स्पेस ही इंक्लूड नहीं की जिसके अंदर सी आउट पड़ा हुआ, तो फिर भी ये एरर है। ये फ़ौरन आप समझ जाएं अगर इस तरह का एरर आता है तो आप हेडर फाइल प्रोग्राम में या नेम स्पेस प्रोग्राम में इंक्लूड करना भूल गए। यहाँ तक बात क्लियर होगी। इसके बाद अब हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि हमने हेडर फाइल तो इंक्लूड की है लेकिन वो नेम स्पेस इंक्लूड नहीं की। नेम स्पेस का नेम है std। अगर अब हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस ना लिखें तो यहाँ पे आपने लिखना है std और ये कॉलन 2 दफ़ा साइन डालेंगे तो ये अब आप देखें कि एरर रिमूव हो गए। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं नेम स्पेस std। वो अब अगर आप फ़र्ज़ करो
1000 लाइन का प्रोग्राम है तो आपने हर दफ़ा सी आउट के साथ std लिखना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि इस ऑपरेटर, इसको भी क्या कहते हैं ये हम बाद में डिस्कस कर देंगे जैसे हम जाते हैं। फ़िलहाल आप ये ज़हन में रख लें कि दो कॉलन के साइन, ये सेमी कॉलन और ये कॉलन है, ये दो कॉलन के साइन डालेंगे तो std के बाद डाल के आप सी आउट के साथ यूज़ कर सकते हैं अगर आप नेम स्पेस std नहीं लिखना चाहते यूजिंग नेम स्पेस std। तो बेटर है कि यहाँ पे लिख दें। तो अगर आप 1000 लाइन का फ़र्ज़ करें प्रोग्राम लिखते हैं तो हर दफ़ा आपको std लिखना पड़ेगा। ये बात तो क्लियर हो गई कि सी आउट हेडर फाइल iostream का एक फंक्शन है या ऑब्जेक्ट है, हम उसको यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद अब हम बेसिक फंक्शंस उन्हीं की तरफ आते हैं जो हमने पहले डिस्कस किए हैं। तो सबसे पहले कि कांस्टेंट जो है वो एज इट इज़ प्रिंट होगा। तो हम कांस्टेंट पहले डिस्कस करते हैं। डबल कोट्स के अंदर कांस्टेंट लिखने हैं, फ़र्ज़ करो 45 लिख दिया। तो अब सेमी कॉलन डाला। सेमी कॉलन के बाद एक और चीज़ कि ये हमने लिखी है लाइन, पहले तो शो करेगा हेलो वर्ल्ड वेलकम टू प्रोग्रामिंग और उसके साथ 45 शो करा देगा। तो पहले इसकी आउटपुट देख लेते हैं। ये 45 उसी के साथ शो करा दिया। तो अगर हम चाहते हैं कि हम नेक्स्ट लाइन पे मूव करें तो यहाँ पे एक फंक्शन है, इसको यूज़ कर लेते हैं एंड एल। एंड एल मीन्स एंड लाइन। यहाँ पर एक और बात कि ये एंड एल जो फंक्शन है इसको हमने डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखना। अगर हम इसको डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे तो ये स्क्रीन पर एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, ये अपनी फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। इसलिए आपने इसको डबल कोट्स के बाहर लिखना है। अब 45 हमें नेक्स्ट लाइन पे शो होगा। ये दूसरी नई लाइन पे आ गए। तो एंड एल फंक्शन को हम यूज़ करते हैं दूसरी लाइन पे मूव करने के लिए या न्यू लाइन स्टार्ट करने के लिए। इसी का एक अल्टरनेटिव भी है एंड एल का। अगर आप चाहें तो आप डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे \n डबल कोट्स के अंदर, तो अभी भी ये नई लाइन पे मूव कर जाएगा। ये नई लाइन पे आ गया 45। तो आपको जो अच्छा लगे वही यूज़ कर लें। इसके बाद हम आप डिस्कस करते हैं। ये तो हमने लिखा है जी डबल कोट्स के अंदर कांस्टेंट। अब हम चाहते हैं कि डबल कोट्स के बाहर लिखे तो फिर क्या होगा, तो फिर भी एज इट इज़ प्रिंट होगा 45। डबल कोट्स के बाहर लिखा 45 एज इट इज़ प्रिंट हो गया। ये बात क्लियर हो गई कि कांस्टेंट एज इट इज़ प्रिंट हो गया। अगर हमने पहले लिखा हुआ था डबल कोट्स के अंदर भी, अब ये लिखते हैं तो क्या होगा, ये दो दफ़ा प्रिंट कर देगा। एक दफ़ा ये डबल कोट्स के अंदर जो लिखा हुआ है 45 ये, इसके बाद एक ये दो दफ़ा प्रिंट हो गया। अब हम आते हैं इक्वेशंस की तरफ। तो इक्वेशंस किस तरह लेते हैं कि हमने लिखा फ़र्ज़ करो 45 + 2। तो अब इक्वेशन है ये एक, तो ये पहले सॉल्व होगी और फिर इसका आंसर डिस्प्ले होगा। तो इसको भी रन कर रहे हैं। ये 47 पहले सॉल्व हुई फिर इसका आंसर डिस्प्ले कर दिया। इसके बाद अगर हम लिखते हैं जी डबल कोट्स के अंदर इक्वेशन, या इसी को हम डबल कोट्स के अंदर लिख लेते हैं ये। तो अब ये 45 + 2 एज इट इज़ स्क्रीन पे प्रिंट करेगा, इसका आंसर प्रिंट नहीं करेगा। ये 45 + 2 एज इट इज़ प्रिंट कर दिए। तो ये हमने देख लिया कि इक्वेशंस पहले सॉल्व हो रही हैं, इनका आंसर बाद में डिस्प्ले हो रहा है। 40 कुछ और भी लिख के देख लेते हैं। 23 - 4 + 5 इसका आंसर क्या शो होता है। अब ये एज इट इज़ शो होगी, इसका आंसर शो होगा सॉल्व होने के बाद 27। अगर हम चाहते हैं कि ये एज इट इज़ प्रिंट हो तो इसको भी हम बिल्कुल प्रीवियस की तरह डबल कोट्स के अंदर लिख देते हैं। तो ये अब स्क्रीन पे एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। तो नेक्स्ट हम जैसे जैसे जो फंक्शन हमें साथ साथ
ज़रूरत पड़ेगी हम उनको भी डिस्कस करते रहेंगे। जो बेसिक फंक्शन है वो यही है, ज़्यादातर ये यूज़ हो रहा है। डबल कोट्स के अंदर जो होगा वो एज इट इज़ प्रिंट होगा। डबल कोट्स के अंदर इक्वेशन अगर एज इट इज़ है तो वो एज इट इज़ प्रिंट होगी। डबल कोट्स के बाहर अगर इक्वेशन लिख रहे हैं तो वो भी एज इट इज़ प्रिंट नहीं होगी। डबल कोट्स के बाहर अगर हम इक्वेशन लिख रहे हैं तो वो पहले सॉल्व होगी और फिर उसका आंसर डिस्प्ले होगा। जी तो ये 2 टास्क हैं जी आपके लिए, इनको बनाएं, कोशिश करें। सी आउट के साथ ये प्रिंट कराने की कोशिश करें, इसके बाद ये शेप प्रिंट कराने की कोशिश करें, इसके साथ ये टेबल प्रिंट कराएं। इस टेबल के 3 वर्जन के कोड बनाएं, 3 तरीके से इनको प्रिंट कराएं। एक तो सी आउट के अंदर ये एज इट इज़ लिखने सारा, इसके बाद या ये सी आउट के अंदर लिखें और इस तरह से उनको इक्वेशन एक्सप्रेशन लिखें मैथमेटिकल और उसके साथ सॉल्व करें। प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी अच्छी समझ आएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।